जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास अमावस्या, बरसात अमावस्या, वट अमावस्या, वट सावित्री व्रत अमावस्या और शनिश्चरी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। ये अमावस्या अनेकों नामों से जानी जाती है। इसका पुण्य अनंत है। इस अमावस्या पर किए जाने वाले कर्म भी अनेक हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन कौन से कार्य है जो इस दिन किए जाएंगे। व्रत करते हैं तो व्रत कैसे करना है, कथा आदि कब सुननी है, पूजा आदि कैसे करनी। जो लोग शनिश्चरी अमावस्या पर शनिदेव की पूजा करना चाहते हैं तो उनके लिए भी उपाय बताएंगे कि कैसे आप शनिदेव के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म कुछ उपाय हैं, कुछ पूजा की विधियां हैं जिनको आप कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि अमावस्या वो जो दिन होता है उस दिन आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इस अमावस्या का महत्व क्या है और कैसे इस अमावस्या पर आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, प्रसन्न करते हैं, पितृ तर्पण आदि कैसे आपको करना है। जो आवश्यक कर संपूर्ण जानकारी इस अमावस्या के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त करके इसका लाभ ले सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। प्रिय भक्तों, अमावस्या वह दिन जिस दिन पितृ को तृप्ति प्रदान करने के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी कार्य कहे गए हैं। जो मनुष्य के दिन अपने पितरों को तृप्त करता है वह सभी सुख समृद्धियों को इस जीवन में प्राप्त करता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराण बताते हैं। अब पहले जानते हैं इस अमावस्या पर, जो कि 17 मई को है, 17 मई दिन रहेगा शनिवार का, तो शनिश्चरी अमावस्या है। शनिश्चरी अमावस्या है तो इस दिन आपको सबसे पहले तो बरसात अमावस्या है, तो इस दिन सौभाग्य प्राप्त करने के लिए, संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन के लिए बरसात अमावस्या का व्रत किया जाता है। तो सबसे पहले तो माताएं बहनें इस दिन व्रत रख सकती हैं। यह व्रत जो है 3 दिन का भी होता है, जो त्रयोदशी से शुरू हो जाता है और अमावस्या पर पूर्ण होता है। आज के समय में केवल एक ही दिन किया जाता है जो अमावस्या को होगा। 17 तारीख को आप व्रत करेंगे। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके वट वृक्ष की पूजा की जाएगी। वट वृक्ष की पूजा की जाएगी। वट वृक्ष को जल करेंगे, पत्र पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे और इसमें रात्रि काल में भीगे होते हैं चने, उनको आप भोग प्रसाद के रूप में अर्पित करेंगे। 7 परिक्रमा करनी है, 7 बार सूत लपेटना है। इस प्रकार से आप बरगद की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद सायंकाल को यह व्रत पूर्ण होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा का भी विधान है। आप 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं। कुछ सम्मान ले लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए टॉफी ले ली, आपने 108 परिक्रमा कर रहे हैं आप टॉफियों के साथ। ऐसे जिस भी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये परिक्रमा करते हैं, ऐसा माना जाता है कि वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। इस दिन कथा सुनी जाती है वटसायत अमावस्या की। वर्षायत अमावस्या की जो कथा है, सत्यवान सावित्री की बड़ी पुण्यदायी कथा है, वह चैनल पर उपलब्ध है, अपलोड कर दी गई है। उसका लाभ लीजिएगा और कथा सुन के आरती आदि करके अपने दिन को व्यतीत कीजिएगा। आगे अब मैं बात करूंगा अमावस्या पर जो किए जाने वाले कार्य है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है पितरों की तृप्ति, पितरों का तर्पण। और सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आज अमावस्या है, शनिश्चरी अमावस्या है और आज शनि जयंती भी है। तो बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि क्या पंडित जी हम शनि भगवान का पूजन अपने घर में कर सकते हैं, प्रतिमा ना हो तो क्या तस्वीर पे कर सकते हैं क्या? देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि शनि भगवान की पूजा कभी अपने घर में ना कीजिएगा। शनि भगवान को कभी घर में विराजमान नहीं किया जाता। जब हम पूजन कराने जाते हैं, कहीं नवग्रह बनाते हैं, वहां पे शनि देव को विराजमान करते हैं, तो उनका उसके बाद तुरंत विसर्जन कर देते हैं। तो इसीलिए घर पे ना करें। आपको जो भी आगे मैं बताने वाला हूं विधियां, चाहे वो तेल अर्पण की है या पूजन की है, वो सब कार्य आप मंदिर में जहां प्रतिष्ठित है, जहां शनिदेव विराजमान है, वही करेंगे तो उत्तम रहेगा। आइए पहले अब हम पितृकर्म संबंधी जानकारियां प्राप्त करते हैं। प्रिय भक्तों, अमावस्या वह दिन है जिस दिन पितृलोक की सुबह होती है, क्योंकि पुराण बताते हैं कि हमारे 15 दिन पितृलोक की रात्रि और हमारे अगले 15 दिन पितृलोक का दिन होता है।
तो इससे जैसे ही यह अमावस्या आती है उस दिन पितृलोक में सुबह होती है, इसीलिए यह दिन पितरों को समर्पित कहा गया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने इसे पितरों को समर्पित किया है, जिससे कि इस दिन जो भी उनके वंशज हैं वो श्राद्ध कर्म करके, जल तर्पण आदि करके अपने पितरों को तृप्ति प्रदान कर सके। जैसे ही वो सो के उठते हैं, प्रातः काल होती है, उन्हें यदि आप तृप्त करते हैं तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ प्रसन्न तो पितृ दोष जैसा जो बड़ा दोष है वो नष्ट होता है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि यदि आपके पितृ प्रसन्न हैं तो देव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों को प्रसन्न करना बड़ा आवश्यक होता है और इसमें सर्वोत्तम सहायक है अमावस्या। तो आने वाली अमावस्या पर आप प्रातः काल का जो स्नान है उस पर ध्यान दीजिए। अमावस्या का प्रातः काल स्नान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रथम कर्म स्नान, स्नान संभव है तो गंगा जी में कीजिए, सरयू जी में कीजिए, यमुना, गोदावरी, सरयू जहां भी कर सके वहां कीजिए। अगर कहीं नहीं जा रहे हैं, घर पर हैं, तो गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिए, परम कल्याणकारी है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके दैनिक पूजा पाठ को पूर्ण कीजिए। आप अगर ज्येष्ठ मास महत्व में सुन रहे हैं उसे सुनिए। भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं, अपने घर की मंदिर की पूजा पाठ कीजिए। तदोपरांत एक महत्वपूर्ण कार्य आपने करना है, वो है पितृ तर्पण। पितरों को आज के दिन जल तर्पण अवश्य करना है। अगर संभव है तो पूरा श्राद्ध कीजिए, ब्राह्मण को बुलाइए, भोजन आदि कराइए, पूरा श्राद्ध कर्म कराइए और दक्षिणा आदि लेके विदा कीजिए। सबके लिए इतना संभव नहीं है, चाहे तो व्यस्तता कहे या समय का अभाव कहे, तो आप एक कर्म अवश्य करें, वो है जल तर्पण। 1 लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल से भर लीजिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, 1 पत्ता तुलसी का डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, सफेद पुष्प है तो घर डाल सकते हैं। आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को सामने रखिए, फिर गीता 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए या स्वयं पढ़ सकते हैं तो स्वयं पढ़िए। इसके बाद लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए पाठ पूर्ण करने के बाद, और भगवान नारायण से संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय पढ़ा है या सुना है, इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूं। इसका पुण्य मेरे सभी पितरों को प्राप्त हो और वो इससे तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। ये पुण्य उनको अर्पित कीजिए, फिर इस जल से तर्पण करेंगे। तर्पण करने के लिए एक पात्र लीजिए, बड़ा पात्र। उलटे हाथ में लेफ्ट हैंड में आप लोटे को पकड़िए, सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है इसे पितृतीर्थ कहते हैं। यहां से जल को दूसरे पात्र में छोड़िए, मंत्र बोलेंगे, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। इस प्रकार से तर्पण कीजिए। तर्पण करने के बाद पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मैंने ये गीता के 7वें अध्याय का पुण्य आपको अर्पित किया है और यह जल तर्पण में आपको अर्पित कर रहा हूं। आप इसे ग्रहण, तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। इस प्रकार से अर्पण करने के बाद ये जल पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दीजिएगा। इसके लिए उत्तम समय जो होता है, सर्वोत्तम समय वो होता है कुतुब काल का, जो भारतवर्ष में लगभग 11:40 से और 12:20 के आसपास रहता है। अगर आप अन्य समय में करना चाहें तो यह सुबह सूर्योदय के बाद से और सूर्यास्त से पहले तक कभी भी किया जा सकता है। पितृ तर्पण स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ये एक कर्म आपके पितरों को अखंड तृप्ति प्रदान करेगा, आपके पितरों को कई कल्पों तक तृप्ति प्रदान करेगा। और ये एक ऐसा तर्पण है जो यदि किसी के पितृघोर कहीं नरक में भी होना तो वहां भी उनको तृप्ति प्रदान करता है, ऐसा पुराण वर्णित करते हैं। इसीलिए गीता के 7वें अध्याय के साथ इसका कर्म अवश्य करना चाहिए। मैं आपके लिए अमावस्या पर गीता का 7वां अध्याय अवश्य अपलोड करता हूं और पूरी विधि बताता हूं कि कैसे आपको यह कर्म करना है। पूरा जल तर्पण कराता हूं, पूरा पाठ सुनाता हूं। उस वीडियो का लाभ अवश्य लीजिए। इसके बाद आज के दिन आपको पीपल पर जल आवश्यक अर्पित करना है। पीपल के मूल में, पीपल के तने में, पीपल की जड़ में जल अर्पित करेंगे। थोड़े से काले तिल उसमें डाल लीजिए और वह जल पीपल के जड़ में अर्पित कीजिए। मंत्र क्या बोलेंगे? अगर आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए, साढ़े साती आदि का जो दुष्प्रभाव है उसको समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए जल अर्पित कर रहे हैं, तो मंत्र बोलेंगे,
ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस प्रकार बोलते हुए ये जल पीपल में अर्पित कीजिए। अगर आप पितृ को तृप्त करने के लिए, पितरों को अखंड तृप्ति प्रदान करने के लिए ये जल अर्पित कर रहे हैं तो मंत्र बोलेंगे, ओम सर्व पितृ मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, ओम सर्व पितृ मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपके पितरों को तृप्त करेगा, प्रसन्न करेगा और आपके पितृ आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। जो भी आपकी इच्छा होगी उस इच्छा को पूर्ण करेंगे। यह शुभ योग है। सुबह से लेके और 11:30 बजे के बीच में आपको यह कर्म करना है। जितनी जल्दी, जितनी सुबह करते हैं उतना उत्तम है। तृतीय कर्म जो शनिदेव की कृपा प्राप्त कराएगा, आपके घर में पितृदोष है तो उसे दूर करेगा, पितृ को तृप्ति प्रदान करेगा। क्योंकि यह शनिश्चरी अमावस्या है। तेल का एक दिया, दीप दान करना है आपने। प्रातः काल एक दीप दान करना है आपने। सायंकाल को पीपल के वृक्ष पर 5 बार आरती उतारिए। पीपल देवता से निवेदन कीजिए कि वो शनि के दुष्प्रभावों से आपकी रक्षा करें। हे शनिदेव, आप प्रसन्न हो, मेरे इस दीपदान को स्वीकार करें और मुझ पर कृपा करें। और उसके बाद 5 बार आरती उतार के वो दीपक रख दीजिए। ये 7.5 भैया आदि के जो है शनि के गलत स्थान पर होने पर जो दुष्प्रभाव है उनको समाप्त करता है, उसमें आपको लाभ प्राप्त होता है। शयन काल को जो दीप दान करेंगे, एक पीपल के वृक्ष भी अवश्य कीजिएगा और एक अपने घर में दक्षिण दिशा की ओर दीप दान कीजिएगा। ये पितरों के निमित्त दीपक है। ये अवश्य आपको शयन काल को प्रज्वलित करना है। जब शयन काल को आरती का समय होता है उस समय आपको ये दीप दान करना है। यहां एक विशेष बात बताऊं कि जो शत्रुओं का नाश चाहते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं कि उनके शत्रु समाप्त हो जाएं, वो ये दीप दान करेंगे सरसों के तेल से। और जो लक्ष्मी कृपा चाहते हैं, लक्ष्मी धन संपत्ति चाहते हैं, वो तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करेंगे। और दीपक कौन सा होना चाहिए? तो दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या आपके घर में जो उपलब्ध दीपक हो आप उसको प्रज्वलित कर सकते हैं। लोग बत्ती के बारे में पूछते हैं कि पंडित जी खड़ी बत्ती, लंबी बत्ती या किस प्रकार की बत्ती? तो बत्ती से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये लोगों ने केवल और केवल मूर्ख बनाने के लिए बहुत से वीडियो डाल दिए हैं। बत्ती आप लंबी ले लें, खड़ी बत्ती ले लें, लेटी बत्ती ले लें, जो बत्ती आपके पास उपलब्ध है आप उससे कर सकते हैं। जब आप पीपल के वृक्ष पर दीप जला रहे हैं तो उसके बाद अगर संभव है तो कुछ समय पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, शांति प्राप्त कीजिए, मन को वहां की ऊर्जा में लगाइए। और संभव है तो विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण कर लीजिए। अगर पढ़ सकते हैं तो स्वयं पढ़ लीजिए, अन्यथा हमारे चैनल पर विष्णु शास्त्र नाम उपलब्ध है, आप उस पर सुन सकते हैं। आप पितृ स्तुति, पितृ स्त्रोत जो है उसका श्रवण कर सकते हैं, या ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। एक माला 108। अब एक विशेष उपाय बताता हूं आपके लिए। उस दिन थोड़ा सा काला उड़द लेना है, जितना भी लेना चाहें आप। 100 ग्राम, किलो, 1.25 किलो एक लोहे की खीर ले लीजिएगा। खीर अगर ना मिले तो कोई पात्र ले लीजिए, बर्तन ले लीजिएगा। तेल लेना है सरसों का या तेल का, जितना आप लेना चाहें यथाशक्ति, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार। और काला कपड़ा लेना है। ये 4 चीजें हैं जो आपने लेनी है। ये चारों चीजें या तो आप कहीं शनि मंदिर है तो वहां पे लेके आइए, किसी ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। ये दान इस दिन यदि आप करते हैं तो ये शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त कराएगा। ये दान करना कब है? ये दान आपको सूर्यास्त से पहले दिन में कभी भी कर देना है। आप इस दिन एक कर्म और कर सकते हैं, प्रदक्षिणा, पीपल की प्रदक्षिणा करें। परिक्रमा, आप परिक्रमा यथा श्रद्धा कर पाए, यथा सामर्थ्य कर पाए। क्योंकि गर्मी का समय है, करने वाले 108 कर सकते हैं, करने वाले 5 भी कर सकते हैं, तो जितने आपसे लगे। इस दिन जो पीपल की परिक्रमा करेगा वह अपने पितरों को वितृप्त करेगा और शनि कृपा भी आपको प्राप्त होगी। इसीलिए छोटा सा कर्म है, इसको अवश्य कीजिएगा। बड़े छोटे छोटे कर्म मैंने आपको बताए हैं, अधिक मेहनत इसमें लगेगी नहीं, अधिक परिश्रम भी नहीं लगेगा। इनको अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए, क्योंकि यह दिन विशेष है। अब मैं बात करूं उन कर्मों की जो आपको भूल के भी इस दिन नहीं करने हैं। देखिए, इस अमावस्या पर आपको मांसाहार बिल्कुल नहीं करना है। शनि रुष्ट होंगे, शनि रुष्ट होंगे तो आपको पता है कि दंड देते हैं और पितृ भी रुष्ट होंगे। दूसरा कार्य, अमावस्या पर आपको भूल के भी फूल पत्ते आदि नहीं तोड़ने हैं। ना फूल, पत्ता, आते, कुछ भी नहीं तोड़ना है।
वर्जित है जो तोड़ता है उसको पाप लगता है, घोर पाप लगता है। तुलसी पत्र भी पहले ही आपको उतार के रख लेने। अब बात करते हैं आगे, एक बड़ा कार्य जो आपको नहीं करना इस दिन, वो है दूसरे का अन्न नहीं खाना है। इस अमावस्या पर किसी का अन्न नहीं खाना। चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी हमारे कॉलीग लेकर आते हैं तो कैसे मना करें। देखिए कैसे मना करना है ये आपको देखना है, परंतु शास्त्र कहते हैं कि यदि आप इस दिन दूसरे का अन्न खाते हैं तो आप अपने पुण्यों को क्षीण करते हैं। आपके पुण्य उस व्यक्ति को लग जाते हैं जिसका अन्न आपने ग्रहण किया है, इसलिए आपको इस अमावस्या पर किसी का भी अन्न नहीं खाना। हाँ, कुछ रिश्ते हैं जहां आप खा सकते हैं, जैसे आपके माता पिता का घर होता है, बड़े भाई का घर है, आपका ससुराल है, वहां खा सकते हैं। ननिहाल है, मामा का घर है, नाना का घर है, वहां खा सकते हैं। लेकिन बहन के घर नहीं खाना चाहिए, अन्य किसी रिश्तेदार के यहां नहीं खाना चाहिए। अब मान लीजिए खा के आना पड़े तो क्या करें, तो उस समय पर यह कार्य कर सकते हैं। भगवान नारायण का ध्यान करें कि हे प्रभु मुझे इस कारण से मजबूरी में यह खाना पड़ रहा है, लेकिन मैं ये संकल्प करता हूं कि मैं अमुक को इतना ही अन्न किसी ब्राह्मण को दान दे दूंगा, तो उससे वो जो लगता है आपका वो मिट जाता है। आपके पुण्य क्षीण नहीं होते और आप जैसा संकल्प कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको किसी ब्राह्मण को उतना ही अन्न अर्पित करना चाहिए, दान कर देना चाहिए। यहां पर एक प्रश्न आता है, बड़े सारे लोग कहते हैं पंडित जी हम तो भंडारा खाते हैं तो क्या करें। देखिए अगर आप सामर्थ्यवान हैं, भगवान ने आपको खूब सब दिया है, तो आप स्वयं भंडारे में सहयोग दीजिए, उसके बाद वहां से खाइए। और जो गरीब हैं बेचारे, तो उनके लिए नियम लागू ही नहीं होता। मान लीजिए कोई 2 वक्त ही अपने लिए नहीं कमा पा रहा है तो आप खाइए, आपके किसी पुण्य का आपको नुकसान नहीं होगा। यह केवल उस नियम के अनुसार है कि यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आपको दूसरे का अन्न इस दिन नहीं खाना चाहिए। अब बात करेंगे कि यह अमावस्या है किस दिन। प्रिय भक्तों, ये अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 16 मई की सुबह 5:11 पर, और ये 16 तारीख को मध्य रात्रि 12 बजे के बाद जब 17 लग जाएगी तो 1:30 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 16 को सूर्य के मुख से अमावस्या है और पूरा दिन अमावस्या रहेगी। तो ये सभी कर्म आपको 16 मई ये शनिवार का दिन होगा, शनिश्चरी अमावस्या है और शनि जयंती का भी दिन है, बड़ा दिन है इस दिन। और भी बहुत से कर्म किए जाते हैं, इसकी और बड़ी महिमा है, उसके लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा। साथ ही व्रत की बात करें तो अमावस्या का व्रत भी आपने 16 मई को ही करना है। अगले वीडियो में विस्तार से इसके विषय में जानकारी प्रदान करूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।